नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँगा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक खेती के बारे में। ऑर्गेनिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। आजकल देख रहे हैं दोस्तों, मिलावट का दौर चल रहा है हर चीज़ में। सब्जियाँ तो देखिए वो मिलावट वाली, फल जो आ रहे हैं वो भी हर चीज़ में मिलावट आ रही। उससे आप कैसे बच सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था, जो भी गांव के लोग रहते थे, आज भी आप लोग देख रहे होंगे गांव में लोग लगभग 100 साल तक जीते हैं। लेकिन शहरों में क्या हो रहा है, 60 बरस तक का भी इंसान अगर 60 बरस पार कर ले तो अपने आप में लोग सोचते हैं कि वो उसने अपना जीवन पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने खान पीन का ध्यान रखें, थोड़ा सा मिलावट की चीज़ों से बच के रहें, तो अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप सब लोग गांव गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, आज के दौर में भी 80 और 90 साल के इंसान जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ठेलिया और साइकिल चलाते हुए आपने उनको देखा होगा। वो कैसे फिट रहते हैं, क्योंकि पहले के आप लोग बोलते हैं पहले का खान पान और था, पहले की जो चीज़ें थी वो और थी। तो बदलाव क्या आया? बदलाव ये आया कि आजकल ये जो केमिकल की जो खेती होने लगी है, खेतों में जो केमिकल्स का यूज होने लगा है, इसकी वजह से हमारे फसल को भी बहुत नुकसान होता है। साथ में ही उपजाऊ तो फसल तो हमें ढेर सारी पैदावार हो जाती है, लेकिन उसको जो शरीर के लिए है वो बहुत ही हार्मफुल है। साथ में जानवरों के लिए भी वो नुकसानदेह। कैसे? मान लीजिए गेहूं की बाली है, तो ऊपर का तो हम लोगों ने एक बित्ता यूज कर लिया जो उसकी बाली है, जो नीचे का इलाका रहा उसका जो भूसा बनता है जानवर लोग खाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा, देखा होगा। पहले गिद्ध हुआ करते थे, जब जानवर नहीं रहता था, वो पड़ा हुआ है, तो उसकी साफ़ सफाई करने के लिए गिद्ध लोग उसको खाते थे। हुआ क्या, यूरिया का ज़्यादा यूज, और जानवरों के शरीर में जब वो यूरिया गया तो उन गिद्धों ने उसको खाया और नष्ट हो गए। आजकल आपको गिद्ध बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे होंगे। इंसानों की भी उम्र कम होती चली जा रही है उसके लिए। और ज़मीन में जब हम केमिकल्स डालते हैं तो उससे हमारी जो ज़मीन है उसकी भी उर्वरा शक्ति भी कम होती चली जाती है। कहने का मतलब है कि हमारा जो खेत है, जो हमारी ज़मीन है, वो उतनी उपजाऊ नहीं रहती। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गोबर की खाद का आप यूज करिए। बहुत सारे जगह आप लोग मॉल वगैरह में गए होंगे तो कुछ फल और सब्जियां बहुत महंगे रेट्स पे ये कह के बिकते कि ये ऑर्गेनिक वाला है। ऑर्गेनिक का कहने का मतलब क्या है कि उसको एक नेचुरल खाद, कंपोस्ट खाद जो है, जो गोबर की खाद के द्वारा उसको बनाया गया, या जो खेतों में हरे पत्ते जो बचे रहते हैं उनको सड़ा करके, किसान मित्र के रूप में आप लोग जानते होंगे, किसानों का सबसे बड़ा जो मित्र है वो है केचुआ। आजकल देखिए खेतों में कहीं केचुआ देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग उसमें केमिकल्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि, आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गांव वगैरह में, आप लोगों ने सुना होगा, वो लोग कहते हैं भैया हमने अपने लिए तो इतना वाला बो लिया जिसमें हम गोबर की खाद डालते हैं, बाकी में जो है केमिकल डाल देते हैं, जो भी सब चीज़ें हैं वो डाल के हम पकाते हैं। लेकिन सोचिए, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही बेटे हैं, बेटियां हैं, जो बाहर जा कर के पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या बाहर का जब खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिलता तो है ही है आपको भी केमिकल वाला। तो इस चीज़ से हम लोगों को बच के रहना है और चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा अगर एरिया नहीं तो थोड़ा थोड़ा देखिए, जैसे ये लहसुन लगाया गया, यहाँ पर ऑर्गेनिक एकदम गोबर वाली जो खाद है वो डाली गई है। यहाँ पे आप लोग आलू देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, लेकिन जितना भी एरिया है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इसमें भी आपको आलू क्या होगा, जब आप ज़्यादा केमिकल्स डालेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति जो ख़त्म हो जाती है। तो आपके यहाँ आपने देखा होगा, जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है या जो भी जहाँ पर जांच होती है, आपके यहाँ का जो भी एक जानते होंगे आप लोग, एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर मिट्टी का आपके जांच होगी। आप लोग अपनी मिट्टी को जांच भी कराइए, उससे ये पता चलेगा कि आपकी जो खेत है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं कैल्शियम या मैग्नीशियम या पोटास, इन सब चीज़ों की मात्राएं कम हो रही हैं। जब उसमें वो चीज़ नहीं रहेगी, मिट्टी में दम ही नहीं रहेगा, केमिकल आप डाल रहे हैं, उस केमिकल से जब आप डालने के बाद जब सिंचाई करते हैं तो वो पानी भी जहाँ बह के जाता है
जिस नाले में या जिस भी एरिया में, जिस नदी में, सोचिए वहाँ के जो जल के जीव हैं उनके लिए भी वो केमिकल बहुत ही हार्मफुल है। तो हम लोगों को केमिकल से बचना है और ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान देना है। यह जो है वो आपकी उम्र को भी बढ़ाएगा। किसान भाई लोग ऑर्गेनिक खेती करके ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। और किसान भाई लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो आलू हमने ऑर्गेनिक तरीके से इसको किया है, हल्दी है, हल्दी को बो सकते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके की। साथ में ही हल्दी का पाउडर अगर वो बनाएं, खुद ही पाउडर बेचें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, हर चीज़ में लगभग मिलावट आ रही है। आप लोग तो जानते होंगे, दूध से लेकर के, खोया से लेकर के, मिर्ची पाउडर तक में भी मिलावट है। कैसे उनको पहचानना है, मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई जान पाएगा। आप लोग खुद जानते हैं मिलावट वाली चीज़ें। सब्जी को आपने देखा होगा, जब आप मार्केट में जाते हैं, शहरों में खासकर, तो दूर से सब्जियां लगी हुई हैं, आप कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, एक ध्यान आपने दौड़ाया और आप क्या करते हैं कि अरे सेब ले लें, टमाटर ले लें या लौकी ले लें। उन्होंने बाकायदा टमाटर को तेल लगा करके रखा हुआ है कि वो लाइट जब पड़ती है, खूब तेज़ लाइट जलाते हैं तो एकदम चमचम आपके आँखों, अरे टमाटर ले लें, लौकी ले लें। या फिर लौकी आप लोग जानते ही हैं किस तरह से उसको जो है वो लोग रात ही रात में बढ़ा दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं जिनसे दूध का वो लोग यूज करें, वो बहुत ही हार्मफुल है। तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा एरिया अगर नहीं है, गांव वगैरह में देखा होगा, जितना एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, लहसुन है या आलू है या अभी मैं और चीज़ें आपको दिखाऊंगा, उतना एरिया लोगों का परती पड़ा रहता है। परती मीन्स खाली पड़ा रहता है। अगर उसमें वो थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, ये सब चीज़ें लगाएंगे तो कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ, कभी कभी जाता हूँ, लेकिन उसमें यदि आप लगाएंगे तो आप नहीं तो कोई खाएगा, आपका अड़ोसी खाएगा, आपका पड़ोसी खाएगा। तो ये सब चीज़ें। साथ में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, सेब भी देखते होंगे आप लोग, जब दुकान पे तो एकदम चमकता रहता है, उस पर भी मोम लगा रहता है। और आप लोग कभी चाकू से उसको जब छुड़ाएंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कैसे मोम है उसमें लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब मिलावट के दौर में है और हम लोग मिलावट से अगर बच पा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देख रहे होंगे, ये देखिए छोटा छोटा क्यारी बना हुआ है, अभी इसकी निराई गुड़ाई हुई है। और उसके बाद में आइए आपको हम आगे और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग ट्रैक्टर जो है, आइए यहाँ आइए दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर निकल गया है। गांव वगैरह में देखा होगा छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ट्रैक्टर निकल गया, फसल थी, कोई बात नहीं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इन सब चीज़ों को, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी फसल या गन्ना जाना होता है लेकिन उनके रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग नहीं निकाल पाते हैं। हम आपको दिखाते हैं देसी धनिया। ये देख रहे हैं आप लोग, छोटा यहाँ पर मूली भी लगा हुआ है। थोड़े से एरिया है लेकिन थोड़े से एरिया में भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे धनिया, यानी कि देसी धनिया, उसकी जो खुशबू होती है वो एक अलग होती है। बाकी धनिया होता आप कितना भी काट करके डाल दें लेकिन उस पर वो टेस्ट नहीं आता, लोग कहते हैं वो स्वाद नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा अपना ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों को, हरी सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से खाएं, उनको बनाएं। और आज यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।